सूरे नास तक ये कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम है। और लाखों करोड़ों की तादाद में अहादीस मौजूद, कहा ये मेरा कलाम है। अजीज दोस्तों, इससे ये मालूम हुआ कि वही भी दो तरह की होती है, एक वही मतलूब और एक वही गैर मतलूब। वही मतलूब यानी किताबुल्लाह और वही गैर मतलूब यानी अहादीस मुस्तफा यानी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज दोस्तों, कुरान मजीद में है वजहुल्लाह। कुरान मजीद में क्या है? वजहुल्लाह। और अकीदा हमारा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस्म व जिस्मानियत से पाक। अब जिसका जिस्म नहीं तो उसका वजह नहीं। अब जब वजह नहीं तो कुरान में वजहुल्लाह कैसे हम वजहुल्लाह को समझे? तो सुन लो, कुरान मजीद में एक मकाम पे रब तआला ने फरमाया, ऐ महबूब, हम बार बार आपका चेहरा आसमानों में उड़ता हुआ देखते हैं, आज जिधर रुख नहीं के मौका बना दिया जाए तो रुख मुस्तफा ही वजहुल्लाह है। जिधर रसूल रुख वही मुस्तफा, वही अल्लाह का चेहरा है। अजीज दोस्तों, उधर ही अल्लाह का रुख हो जाए। और जिससे अल्लाह के रसूल रुख फेर ले तो सुन ले, अल्लाह की रहमत उस बंदे से अपना रुख फेर ले। अल्लाह की रहमत भी उस बंदे से अपना रुख फेर लेती है। अजीज दोस्तों, ये तो बात है अल्लाह की सबसे बड़ी शान। अल्लाह की सबसे बड़ी शान क्या है? हमारे आपके नबी सैयद अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की सबसे बड़ी शान है। ये तो शान खुदा है। शान मुस्तफ़ा क्या? शान मुस्तफ़ा क्या? तो सुन लो, हर नबी और रसूल खुदा की शान हुआ करता है। हर नबी और रसूल खुदा की शान हुआ करता है। और उसके बाद उसकी उम्मत में औलिया अल्लाह उन अंबिया मुरसलीन की शान हुआ करते हैं। ऐसा वली मिला पलंग छपने से पहले तख्त बुला के पेश कर दिया। किसी नबी को ये वली मिला तो उस नबी की शान उस वली के जरिए बयान की गई कि ऐसा वली मिला। लेकिन सुनो, जब बात मेरे मुस्तफा की आती है तो अल्लाह ने मेरे मुस्तफा की शान के तौर पर अब्दुल कादिर को पैदा किया। क्या बात है। और अब्दुल कादिर गौसुल आज़म के जरिए ये कलमात भी हमें सुनते हुए मिलते हैं, कदमी हादी अला रहमती वली वली। मेरा ये कदम सारे वलियों के कांधे पर है। जैसे रसूल के एहसानात सारी उम्मत पर है, उसी तरह मेरे गौस के एहसानात सारे वलियों पर है। जो वली उन्हें मान ले, जिन्होंने इनकार किया उनकी विलायत खत्म। अजीज दोस्तों, ये शान गौसे आजम की है कि निगाह उठ गई जोर पर तो उसे कुतुब बना दिया, उसे कुतुबियत अता फरमा दी। बताइए, एक निगाह से सहाबी बने, एक निगाह से कुतुब बन गए। दोस्तों, हर सहाबी गौसे आज़म से बुला, क्यों? क्योंकि उन पर निगाह मुस्तफा पड़ी, उन पर निगाह मुस्तफा पड़ी। इसी तरह हर वलियों में सबसे बड़ी शान और अजमत रखने वाला गौसुल
पर पड़ी, बेशक ऐसी पड़ी कि आपने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने, क्या है अब्दुल कादिर, क्यों परेशान होते हो? अपने मुख को खोलो, अपनी जुबान को। अल्लाह के रसूल ने अब्दुल कादिर के मुंह में रख दिया, कहा है फर्जंद इसे चूसो, यहाँ तक के चूसा 7 दफा। तो अब्दुल कादिर फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे सीने में जमीन और आसमान का इल्म रख दिया। अब्दुल कादिर फरमाते हैं, मैं दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ पे राई का दाना। बेशक अजीज दोस्तों, शान अब्दुल कादिर यारो, हमारा कादरी है, हमारा चिश्ती है, नक्शबंदी है, फरवर्दी है। सुन लीजिए, जितने सिलसिले हैं, हर सिलसिले पर मेरे गौस, हर सिलसिले पर मेरे गौस का ख्याल है। मेरे प्यारो, चिश्ती हो, इस चिश्तियत में भी कादरी रंग नजर आए। सहरवर्दी हो, इस सहरवर्दी में भी तुम्हें कादरी खुशबू नजर आएगी। मेरे प्यारो, हुजूर सैयदना गौसुल आज़म का फैज़ान हम पर भी है, हमसे पहले हमारे आबाओ अजदाद पर भी रहा, हमारी नस्लों पर भी रहे। लेकिन हम पर फर्क, हमें और हमारे असलाफ में फर्क ये है, वो सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी जब महफिल सजाते थे तो बाअदब होकर दिल जमाई के साथ और सब कुछ दिल जमाई के साथ और सब कुछ भूलकर, अपनी नींद, अपनी भूख, अपनी प्यास सब भूल कि मेरे शेख की जात कैसी थी, उनकी तालीमात कैसी थी, करामात की बुजुर्गी, सब तो बहुत आला मकाम पाने के बाद है। लेकिन ऐ मेरे प्यारो, सबसे पहले तो हमें अल्लाह और उसके बंदों के हुकूक को अदा करना चाहिए। अल्लाह की बंदगी, अल्लाह को अपना माबूद समझ, गैरों की इबादत से बचना चाहिए। ये इबादत नहीं तो और क्या है, मैं इसको इबादत ही समझता हूँ कि आप का मामला अल्लाह पर भरोसा, एतमाद अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी मौत का मालिक अल्लाह है। अल्लाह अगर जब तक मौत ना दे, हमें मौत नहीं आ सकती। लेकिन आज हमारा एतकाद क्या हो गया है कि बाहर जानी मैंने की तलवार टहल रही है, ना जाओ, दूसरों को वो कत्ल कर रहा है, तुम्हें भी कत्ल कर देगा, मत जाओ। दोस्तों, हम वो मुसलमान हैं कि हम मजलूमों को बचाते हुए खुद राह खुदा में शहीद हो जाना पसंद करते हैं। हम दूसरों को बचाने वाली कौम हैं, हम जुल्म नहीं बर्दाश्त करने वाली कौम थे, हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाली कौम थे। तारीख शाहिद है हिंदुस्तान की, चाहे वो अकबर हो, अकबर के जुल्म के आगे सबसे पहले आवाज बुलंद करने वाला अगर कोई था, मुजद्दिद कौम मुस्लिम का लीडर था। अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान करने वाला वो टीपू सुल्तान था। मेरे प्यारो, हम वो कौम थे कि जिनको
इसलिए याद किया जाता था और ये कहा जाता था कि ये जिंदा कौम है। जिंदा कौम से आप क्या समझते हैं कि ये इमारतें छोड़ देना मुसलमानों की जिंदगी और हयात है? नहीं, मुसलमान अपनी निशानियां छोड़ दे। निशानियां क्या? इबादतें, तक़वे, बुजुर्गी, हुस्न खूबी, लोगों से अच्छा कलाम करना, अच्छी गुफ्तगू करना। आज हम किस बंदे के आराज को मनाते हैं तो इसलिए नहीं कि ये बड़ा जालिम था, ये बड़ा आलिम था, नहीं, इसलिए कि इसने कौम को क्या फायदा दिया। हम वो मुसलमान थे कि हम लोगों के फायदे के लिए हम आगे आ गए। मेरे प्यारों, आज हमारा हाल ये हो गया है कि हम हर चीज में अपना फायदा उठाना चाहते हैं। हमारा फायदा किसमें है? अरे अभी हम दुकान छोड़ के चले जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ग्राहक आ जाए दुकान खाली पाए चला जाए, हमारा नुकसान हो जाएगा। कैसे हम जा सकते हैं? मेरे प्यारों, अल्लाह को राजी करने के लिए अपने सब काम को छोड़ दो, अपने हर एक काम को छोड़ो, बाहर खुदा में निकलो। तुम्हें तलवार उठाने की जरूरत नहीं है। सरजमीन हिंद पर राज करने वाला वो गरीब नवाज, बादशाहत और सुल्तानी गरीब नवाज की है। ये गरीब नवाज जब सरजमीन हिंद पे आए थे तो कोई लश्कर लेके आए थे, हथियार लेके आए थे? क्या लेके आए थे? किरदार मुस्तफा लेकर। हथियार की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो किरदार की। अपने अंदर किरदार ऐसा पैदा करो कि तुम्हें देखकर लोग कहें कि ये मुसलमान। लेकिन हमारे आमाल तो गैरों से मिलते हुए, गैरों से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। क्या फरमाया? कि जिसने किसी कौम की शबीह इख्तियार की तो वो उसी में से है। जिसने जिस कौम की शबीह इख्तियार की तो वो उसमें से है। बताइए, हम मुसलमानों तो किसको फॉलो करना चाहिए? रसूलुल्लाह को ना। रसूलुल्लाह का किरदार, उनका ज़ाहिर, उनका बातिन हर एक पर आया है। आप गूगल सर्च कीजिए, ये गैर भी तस्लीम करते हैं कि रूए ज़मीन में सबसे अच्छा इंसान अगर कोई आया है तो वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर किसी की इत्तिबा करनी चाहिए तो वो उन्हीं की जात है, किसी की पैरवी करनी चाहिए तो वो उन्हीं की जात है, किसी को अपना आइडिया बनाना चाहिए तो वो उन्हीं की जात है। आज हम फैशन के दीवाने हो गए, अपने लिबास को छोड़ रहे हैं, अपने हुलिये को छोड़ रहे हैं। आज हम डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जालिम हमें मुसलमान समझ के कत्ल कर दे। यारों, कहीं ऐसा ना हो कि कल्चर के लोग मुसलमानी करना छोड़, कहीं ऐसा ना हो कि आपको मौत आ जाए। मेरे प्यारों, आज हम अपने लिबास को बदल रहे हो, कल कहीं ऐसा ना हो कि तुम दुनिया के नफा के लिए दीन को बदल दो। बात समझ रहे हैं ना? हम दुनियादार को चले जा रहे हैं। ये निस्बतें उसी वक्त काम आएंगी जब आप इन निस्बतों का पासो लिहाज रखें, पासो लिहाज रखें। ऐसे हो जाइए
कि आपको कोई देखे तो आपका शेख के बारे में पूछे कि आपका शेख क्या बात है। आपका शेख कैसा है, किसने आपको तालीम ऐसी दी। आपको देखकर लोग आपके शेख को गाली देते हैं। जब मुरीद ऐसा है तो पीर भी ऐसे ही होगा। मेरे प्यारो, आपका शेख है जी शरीफ हुजूर पीर मुस्तफा शरफ को जिन आंखों ने देखा देखती है। बाद लोगों का क्या ही कहना, हज़रत शरिया ने जब आला हज़रत शफी मियाँ की के चेहरे को देखा, आप फरमाते हैं कि कुदसी मलाइका ऐसा लगता है कि जिस्म का लबादा ओढ़े जमीन पर आ गया। ऐसी पाकीज़गी देखी, चेहरे पे वो नूर देखा। हुजूर शफी मियाँ के फर्जंद ताजुल असफिया भी आपने देखा, अपने बाप-दादा ने देखा, और अशफाक साहब ने आपने देखा, आपने भी देखा, मैं भी लगाया। क्या बात, 8 रोज आ रहे हैं। मुस्तफा कितना अच्छा होता कि हम और आप में भी पीर मुस्तफा अशरफ की झलक नजर आती। करामतें जिक्र करना कि हजरत आए तो ये कर दिया हो, पहले सबसे पहले देखो कि ये नमाजी है कि नहीं, नमाज का पाबंद है कि नहीं, इसके लोगों के साथ व्यवहार कैसे है, मिलना जुलना कैसा है, लोगों से मिलता जुलता कैसा है। आप हमारा मिजाज माहौल ये हो गया है कि आप फकीर को समझते हो कि जिसके चेहरे निहायत ही धूल आलूद हो और बाल पड़ा गंदा हो, बड़े बड़े जुल्फे रखा हो, हाथों में अंगूठियां पहना हो। बाबा दिल नहीं है, पहुंचा हुआ नहीं है, वो पहुंच गया है तैतूसरा। वो जो पहुंचे हुए होते हैं ना, अपने आप को बहुत छुपाते हैं, अपने आप को बहुत छुपाते हैं, सबसे हकीर खुद को समझते हैं। आज हम जो बातें किसी जान लेते हैं, आलिम कहलाने लगते हैं, अल्लामा कहलाने लगते हैं। लेकिन मैं आते हुए रास्ते में कह रहा था कि अल्लामा जामी से, जिनको अल्लामा कहा गया, उस दौर में अल्लामा कहा गया, अल्लामा जामी से किसी ने कहा हुजूर आप तो मुझे आलिम मालूम होते हैं कि आपकी गुफ्तगू में इल्म झलकता हुआ नजर आता है, आप तो मुझे आलिम मालूम होते हैं। फकीराना लिबास ओढ़े हुए जा रहे थे, कहा सुनो मुझे आलिम कहते हो, मैं आलिम तो नहीं हूँ, हाँ मगर मैं उस राह का मुसाफिर हूँ। उस राह का मुसाफिर हूँ। मेरे प्यारों, मेरे बच्चों को शुद्ध कहना है, इसमें दीन हासिल कर लेना, इतराना मत, इतराना मत, घमंड मत करना।
बल्कि अपने आप को छुपा के रखना। जितना तुम अपने आप को छुपा के रखोगे, दबा के रखोगे, आज इस इंतज़ारी में जिंदगी गुजारोगे। सुन लो, अल्लाह की ये शान है और उसकी ये कुदरत है कि जब बंदा अपने आप को छुपाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे छाप देता है, दिलों पर छाप देता है, दिलों पर नक्श कर देता है, जुबानों पे उसके तराने बुलंद कर देता है, खुद भी जिक्र करता है, फरिश्तों के दरमियान भी जिक्र फरमाता है कि ज़मीन और आसमान उस बंदे के जिक्र करते नहीं सकते। आप नेकी की राह में हमारा कोशिश करो कि कहीं से भी हो हमें कोई मौका ऐसा मिल जाए कि नबी के दीन की खिदमत कर सकें। कहीं से भी मिल जाए, आलिम आ जाए उसकी इज्जत करो। आज बड़ी खीर निगाहों से मौलवी मौलानाओं को देखते हैं, ये मौलवी है, ये आलिम है, ये मदरसे का मौलवी है, ये मस्जिद का इमाम है, मिल जाए कि नहीं इज्जत के साथ देखो, इसे इज्जत के साथ मिलो और अपने अंदर ये तड़प पैदा करो कि किसी तरह हमें भी नबी के दीन का इल्म कुछ हासिल हो जाए। तो जब ये तड़प होगी तो इन उलमा के पास तुम जाओ, खाली वक्तों में हम कुरान कैसा पढ़ें, हमारे गुरूज की अदायगी बेहतर हो जाए, हमारा मखरज दुरुस्त हो जाए। खाली वक्तों में हम खेतों से आ गए, आने के बाद मगरिब हुई, सो गए, ना इशा का पता ना फजर का पता, ख्याल ही दुनिया दुनिया दुनिया। मेरे प्यारो, जब हम दुनिया दुनिया करते हैं ना तो अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया ही दे देता है। जाओ ले लो दुनिया, ले लो दुनिया, मस्त हो जाओ, आखिरत फिर हमारा खुदा के पास। हमने जो कोई दुनिया में भलाई की ही नहीं। और एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि हम कोई अगर नेकी करते हैं तो हम उसे जतला देते हैं, उसे दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं मैंने देखो ये जो इमारत बनी है ना यहाँ मदरसे की, ये जो कमरा बना है ना मैंने बनवाया, तख्ती लगवा देते हैं। यारो, दीन की राह में छुप छुप कर दिया, ऐसे दो के एक हाथ से दो दूसरे हाथ को पकड़ना, एक हाथ से दीजिए दूसरे हाथ को पकड़ना। हज़रत इमाम गज़ाली से किसी ने पूछा, हजरत बताइए दुनिया दारुल अमल है ना, दुनिया में हमेशा हमें नहीं रहना। इमाम गज़ाली से पूछा गया, हुजूर ये बताइए कि दुनिया की ऐसी क्या शय है जिसे याद किया जाए और जिसे भूल जाए, ऐसी क्या बात है जिसे हम दुनिया की याद रखें और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम दुनिया में भूल जाएं। इमाम गज़ाली ने बड़े सादे लफ्ज़ों में सारा फलसफा दिया। फरमाते हैं कि दुनिया में याद करने वाले तुम्हारे गुनाह हैं जो तुमने किए, भूल जाने वाले तुम्हारे नेकी चर दरिया में। दुनिया में हम अपनी नेकियों का तकाजा रब से न करें कि अल्लाह मैंने तेरे बंदे के साथ ये किया। बहुत हम नेकी करें, उसका तकाजा अल्लाह से ना करें कि अल्लाह हमें दे दे,
हमने ये किया तेरी राह में, हमने ये किया, ये किया, ये किया। हम नमाजें भी पढ़ें तो ये ना कहें कि अल्लाह हमने इतने सजदे किए। बोली हमारी नहीं बल्कि शैतान की बोली, ये किब्र और बड़ाई की बोली। हम नहीं जानते कि हमारे कौन से सजदे क्या पता हम जब से सजदे कर रहे हो हमारे सजदे एक भी कबूल ना हुए और हम उस पर अकड़ रहे हो, इतरार रहे हो कि हमने इतने सजदे किए। लेकिन जब आखिरत में खुलेगा, देख तूने तो लोगों को दिखाने के लिए नमाजें पढ़ी थी, लोगों के दरमियान खुद को आबिद कहलाने के लिए नमाजें पढ़ी थी, पासा बनने के लिए तूने नमाजें पढ़ी थी, इबादतें की थी, नेकियां की थी। सो ये चर्चे तेरे दुनिया में हो गए, अब आखिरत में मेरे पास तेरा कोई हिस्सा नहीं, जा तेरे लिए जानना। दुनिया में नेकियों का सिला ना चाहो, ना चाहो ना चाहो, हाँ नेकी करो अल्लाह की रज़ा। और अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहता हूँ कि मैं अजर और सवाब के लिए इबादत को पसंद ही नहीं करता कि अल्लाह की इबादत इस गर्ज से की जाए कि मुझे मेरी इबादतों के बदले जन्नत मिले, मेरे नामे अमाल में इबादतों के जरिए नेकियों का सवाब अता फरमाया जाए। अरे मैं तो बंदगी रब से इसलिए कर रहा हूँ ताकि रोज़े महशर मुझे ये गिला ना रहे, मैं रब से शिकायत न कर सकूं कि ऐ परवरदिगार तू मुझे जहन्नम दे रहा है या जन्नत दे रहा है। अरे मैंने तो बंदगी इसलिए की ताकि तेरी रजा हासिल हो जाए, तेरे लिए फकत मैंने की, अजर सवाब के लिए करते हो। ऐसे बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बड़ा अजर है। और आप नेकी करते तो इसी ख्याल से कि जन्नत मिलेगी। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ कि नहीं? आदमी को पूछो कि जन्नत जाना है कि दोज़ख जाना है, नहीं, हमसे पूछो कि जन्नत और दोज़ख का मामला तो बाद में है। हमसे कोई पूछे तो हम तो ये कहेंगे कि जन्नत और दोज़ख के लिए मैं नेकी कर ही कर रहा हूँ, मैं तो इसलिए अमल कर रहा हूँ ताकि अपने रब को मुंह दिखा सकूं, अपने रब को मुंह दिखा सकूं। ये जन्नत दोज़ख का फलसफा क्या है? अल्लाह जिस हाल में भी अपने बंदे को रखता है वो उसके लिए बेहतर होता है। बस यहाँ से ये लेके होता है कि शिकायतें तुम्हारी, सारी दुनिया की शिकायतें तुम्हारी खत्म। अल्लाह जिस हाल में हमें और आपको रखता है, अल्लाह की बीमार हो गए शिकवा शिकायत उसमें भी अल्लाह का शुक्र कुर्बान जाओ नबी पर और अल्लाह पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अपने महबूब की आखिरी उम्मत में रखा कि वो उम्मत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहले की उम्मत के लिए बीमारी रहमत थी, लेकिन मेरी उम्मत के लिए बीमारी बाइस थी। कैसे रहमत? कि जब मेरा उम्मती बीमार पड़ता है तो सुनो, उस बीमारी में उसके सारे गुनाह अल्लाह तबारक व तआला झाड़ देता है। जब बीमारी या होता है तो गुनाहों से पाक साफ होता है। आपने मौसम सर्मा को देखा होगा, पतझड़ का मौसम देखा कि नहीं देखा? बोलो ना भाई, मौसम खज़ां देखा है कि नहीं? देखा ही होगा।
तरह का तरह मौजूद है, शाखें मौजूद है, पत्ते नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कैसे उस तरफ को हरा भरा कर देता है कि नहीं कर देता है? ये मामला हमारे साथ ऐसा नहीं है कि जो खराब पत्ते होते हैं, जो हमारे बुरे अमाल होते हैं, एक बीमारी आती है, ये सारे बुरे पत्ते, ये सारे गुनाह अल्लाह तबारक व तआला छाड़ते हैं। ठीक है ना? फिर से आप हरे भरे हो जाते हैं। मेरे प्यारो, बस अब वक्त आ चुका है कि अपने